नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने आपको वीरों को प्रणाम यह कविता पढ़ाई थी और इसके प्रश्नोत्तर आज मैं आपको दूंगी। जिसमें देखिए कविता यह है, मैं एक बार वाचन कर रही हूँ कविता का। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। ये आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा, सौ सौ बार हमारा। तो चलिए देखिए, अभी मैंने सबसे पहले कॉपी पे जो पिंक लाइन होती है उस पर पाठ कविता का नाम लिखा है, वीरों को प्रणाम। सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे। तो जैसे देखिए मैंने एक लाइन छोड़ी है, फिर शब्दार्थ लिखे, फिर एक लाइन छोड़ी है, आपको भी वैसे ही करना है। प्राण अर्थात जान, वीर बहादुर, आज़ादी स्वतंत्रता, प्राणार्पण प्राण अर्पित करना सेक्रीफाइस, आंखें भर आना आंसू आना, धरती भूमि पृथ्वी भी बोल सकते हो, वतन मातृभूमि मदरलैंड, कण छोटा सा टुकड़ा, प्रणाम नमस्कार, भीख मांगना बेग। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन खींची है बच्चों और पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत कविता में किसको प्रणाम किया गया है? तो उसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में देश के वीरों को प्रणाम किया गया है। मतलब कि देश में किसको प्रणाम किया गया है? देश के वीरों को प्रणाम किया गया है। दूसरा, वीरों को प्रणाम कविता के कवि का नाम बताइए। तो वीरों को प्रणाम कविता के कवि श्री रमेश दीक्षित है। कौन है? श्री रमेश दीक्षित। देखिए बच्चों, मैंने प्रश्न लिखा है, उसका उत्तर लिखा है और उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, तो आपको भी वैसे करना है। फिर प्रश्न तीसरा, देश की मिट्टी का कण कण किसे प्यारा है? तो देश की मिट्टी का कण कण वीरों को प्यारा है। चौथा, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, चौथा, वीरों को हमारा प्रणाम कितनी बार है? तो वीरों को हमारा प्रणाम सौ सौ बार है। फिर एक लाइन छोड़ी है, वीरों को किस पर मर मिटने की धुन लगी रहती है? तो वीरों को देश पर मर मिटने की धुन लगी रहती है। देखिए अब क्या हुआ कि मैंने प्रश्न लिखे, उसके उत्तर लिखे और उसके बाद लाइन खींची है। फिर प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखो। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती है, मैंने ऑलरेडी लिख चुका है और उसे अंडरलाइन करना है बच्चों। जब आपकी कॉपी करेक्शन के लिए आ रही है, आप लोगों ने अंडरलाइन ही नहीं किया है तो ये क्या हो जाता है? गलत माना जाता है। दूसरा, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। तो प्राण इसका रिक्त स्थान था उत्तर। फिर चौथा, यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, तो इसका उत्तर था आज़ादी। अब उसके बाद प्रश्न तीसरा, एक जैसे जैसे लय युक्त शब्द लिखिए। एक जैसी मतलब एक जैसी लय जिसकी हो वैसे शब्द लिखना है। तो हमारा प्यारा, धरती बहती, भीख सीख, मतलब आपको बोलने में उसके उच्चारण लगभग सेम लगते हो तो उन्हें लय युक्त शब्द कहते हैं। बच्चों जैसे मैंने एक एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखे हैं, आपको भी वैसे ही लिखने हैं और हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।